डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने शुरू किया था लाप्लास ट्रांसफॉर्म। और लाप्लास ट्रांसफॉर्म में लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशंस, उसके साथ उस पर कुछ रिजल्ट्स आपको बताए गए थे। जैसे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी टू द पावर एन क्या होता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू द पावर ए टी क्या होगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए टी, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस ए टी, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ हाइपरबोलिक साइन ए टी, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ हाइपरबोलिक कॉस ए टी। ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग आज डिस्कस करेंगे लीनियर प्रॉपर्टी। लीनियर प्रॉपर्टी एक एक करके हम लोग, तो लीनियर प्रॉपर्टी क्या होती है पहले उसको समझा जाए। एक थ्योरम है आपका, कहा जा रहा है इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ एस एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी टी इज इक्वल टू जी एस, देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ए एफ टी प्लस बी जी टी इज इक्वल टू ए इंटू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी प्लस बी इंटू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी टी, where A and B are constants, where A and B are constants. Let us come on proof of this theorem. पहले तो इसको समझा जाए। कहा जा रहा है यदि फंक्शन एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ एस है और फंक्शन जी टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म जी एस हो, तो एफ टी में कांस्टेंट ए से मल्टीप्लाई कर दें और जी टी में कांस्टेंट बी से मल्टीप्लाई करके इन दोनों के सम का अगर हम लाप्लास लेते हैं तो जो रिजल्ट आ रहा है वह कांस्टेंट इंटू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस कांस्टेंट इंटू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सेकेंड फंक्शन होगा। ये हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए कहा बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अब लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन लिखते हैं हम लोग। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इक्वल्स हम लोग लिखते हैं इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। चूँकि यहाँ पर ये दिया गया है कि एल एफ टी इज एफ एस, तो इसका मतलब इस फंक्शन का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है वो स्मॉल एफ एस है, तो उसको हम लोग डिनोट कर दिया इक्वेशन नंबर 1 से। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इक्वल्स हो गया इंटीग्रल 0 टू इन्फाइनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी और दैट इज इक्वल टू एफ एस। अब किसका लाप्लास चाहिए हमको तो चाहिए ए एफ टी प्लस बी जी टी का। तो डेफिनीशन में एफ टी की जगह हम क्या ले आएंगे, ए एफ टी प्लस बी जी टी। अगर इस एफ टी की जगह ए एफ टी प्लस बी जी टी लिखेंगे तो इस एफ टी की जगह भी हमको ए एफ टी प्लस बी जी टी लिखना होगा। कहा देयरफॉर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ए एफ टी प्लस बी जी टी इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रल 0 टू इन्फाइनाइट ई टू द पावर माइनस एस टी ए एफ टी प्लस बी जी टी इंटू डी टी। इतना आ गया, क्लियर। अब अगर ये इतना आ गया है तो इसको हम लोग अलग अलग करते हैं, मल्टीप्लाई कर लें तो लिख सकते हैं इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ए इंटू ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी प्लस बी इंटू ई टू द पावर माइनस एस टी इंटू जी टी इंटू डी टी। इस तरीके से लिख सकते हैं। इनको हम सेपरेट भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं ए इंटू इंटीग्रल जनरल इंटीग्रल फार्मूला ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। ए को बाहर इसलिए कर लिया क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में ये कांस्टेंट है और आसानी से इंटीग्रल साइन से बाहर किया जा सकता है, कर दिया गया। प्लस बी इंटू इंटीग्रल 0 टू इन्फाइनाइट ई टू द पावर माइनस एस टी जी टी इंटू डी टी। इतना आ गया, क्लियर। अब अगर ये बात आपके समझ में आ गई है तो बाय डेफिनेशन आप ये कह सकते हैं
ये तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी है, तो लिख दिया ए इंटू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी, प्लस ऐसे भी बाई डेफिनेशन इसको भी लिख सकते हैं बी इंटू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी टी, यहाँ कह दिया बाई डेफिनेशन। ये आपको प्रूव करना था। चूंकि थियरम के स्टेटमेंट में कहा गया लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ एस है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए एफ एस प्लस बी इंटू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी टी इज इक्वल टू जी एस है, तो बी इंटू जी एस लिख सकते हैं, पर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स। ये हो गया आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ए एफ टी प्लस बी जी टी इज इक्वल टू हो गया ए इंटू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी प्लस बी इंटू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी टी, या इसको ले सकते हैं ए एफ एस प्लस बी जी एस। और यह थियरम सिर्फ दो ही फंक्शन के लिए वैलिड नहीं है, इसको और भी जनरलाइज किया जा सकता है। मतलब अगर एक फंक्शन f1t हो, दूसरा f2t है, तीसरा f3t हो, तो इसी तरीके से लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ c1 f1t प्लस c2 f2t प्लस c3 f3t इज इक्वल टू हो जाएगा c1 इंटू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस c2 इंटू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस c3 इंटू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ थर्ड फंक्शन, और इसे और भी जनरलाइज किया जा सकता है। एक एग्जाम्पल इस पर बेस हम लोग देख लें। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। कहा जरा फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 2e टू द पावर 3t प्लस 3 इंटू टी टू द पावर 5 प्लस 4 साइन 2t प्लस हाइपरबोलिक कास टी का जरा इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करिए। कोई बात नहीं, सॉल्यूशन पे आते हैं। यह आपको दिया गया है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 2e टू द पावर 3t प्लस 3 इंटू टी टू द पावर 5 प्लस 4 इंटू साइन 2t प्लस हाइपरबोलिक कास टी, ये आपको दिया गया है। और इसका लाप्लास फाइंड आउट करने के लिए देखिए ये f1 c1 इंटू f1t हो गया प्लस c2 इंटू f2t हो गया प्लस c3 इंटू f3t हो गया प्लस c4 इंटू f4t हो गया। कन्फर्म हो गए? तो इसका अंदर सीधा सीधा इंडिकेशन मिल रहा है लीनियर प्रॉपर्टी की तरफ, तो इसको हम लिख सकते हैं बाई लीनियर प्रॉपर्टी। दिस इज 2 इंटू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर 3t प्लस 3 इंटू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी टू द पावर 5 प्लस 4 इंटू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 2t प्लस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कास हाइपरबोलिक टी, ये आपको मिल गया। कैसे आया ये आपने कह दिया विद द हेल्प ऑफ लीनियर प्रॉपर्टी, बाय लीनियर प्रॉपर्टी। इससे हो गया ये चीज़ लीनियर प्रॉपर्टी के हेल्प से। अब कहीं ना कहीं आप रिजल्ट को अगर जानते हैं तो उस रिजल्ट का यूज करिए। कहीं ना कहीं आपको बताया गया है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर 80 इक्वल्स होता है 1 अपान s माइनस ए। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t टू द पावर n इज इक्वल टू होता है फैक्टोरियल n अपान s टू द पावर n प्लस 1। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 80 इज इक्वल टू होता है आपका a अपान s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ हाइपरबोलिक कास 80 इज इक्वल टू होता है यस अपान यस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगर ये सारे रिजल्ट आपको पता हैं तो इन्हीं रिजल्ट्स का यूज करना है। यहाँ e टू द पावर 80 है और यहाँ e टू द पावर 3t है। साफ साफ दिख रहा है कि a की जगह पर 3 है, तो इसको अगर हम लिख सकते हैं 1 अपान एस माइनस है, तो e टू द पावर 3t को क्या लिख सकते हैं 1 अपान एस माइनस 3 प्लस 3 इंटू टी टू द पावर n का होता है फैक्टोरियल n अपान एस टू द पावर n प्लस 1। तो यहाँ देखिए n की जगह क्या है 5 है, तो जाएगा फैक्टोरियल 5 अपान एस टू द पावर 5 प्लस 1, ये आपका आ गया प्लस 4 इंटू साइन 80 का होता है a अपान एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए की जगह देखिएगा साफ साफ दिख रहा है 2,
तो जाएगा 2/s² प्लस 2 का स्क्वायर, इतना आ जाएगा। प्लस हाइपरबोलिक cos AT का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है s/s² माइनस a², और यहाँ लिखा है हाइपरबोलिक cos TT की मतलब t का गुणांक a है, a की जगह 1 है, तो ये जाएगा s/s² माइनस 1 का स्क्वायर। फाइनली जो रिजल्ट आपको मिला वो हो गया 2/s-3, ये लिख दिया, प्लस 3 इंटू फैक्टोरियल 5, मन का ओपन करके लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और बाद में मल्टीप्लाई कर दीजिए या ऐसे ही आप छोड़ दीजिए। तो 3 इंटू फैक्टोरियल 5 हो गया s⁻6, प्लस 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, 8/s² प्लस 4, फिर हो जाएगा s/s² माइनस 1। यही दिए गए प्रॉब्लम का क्या हो गया, सलूशन। तो लीनियर प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन हम किस तरीके से लेंगे, ये इस प्रॉब्लम से हमको समझ में आ जाना चाहिए। अब अगर लीनियर प्रॉपर्टी समझ में आ गई तो अब हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। नेक्स्ट इज आवर फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। अब फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या होती है उसके थियरम पे आते हैं। थियरम, इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft इज इक्वल टू fs स्मॉल fs, देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e⁻at इंटू ft इज इक्वल टू fs माइनस a, fs माइनस a। देखिएगा क्या कहा गया है, कहा जा रहा है यदि फंक्शन ft का लाप्लास ट्रांसफॉर्म fs है तो उसी फंक्शन ft में यदि एक्सपोनेंशियल फंक्शन e⁻at से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इनके प्रोडक्ट का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा वह fs माइनस a होगा। का चलो यह भी प्रूव करके देखते हैं। मतलब शिफ्टिंग कहाँ हो रहा है कि fs में आने वाला प्रत्येक s e⁻at में जो t का गुणांक होगा, s की बजाय क्या लिखा s माइनस a, इसका fs में जितने भी s आएंगे सब किस पर शिफ्ट हो जाएंगे, s माइनस a पर, जहाँ पर a e⁻at में t का कोफिशिएंट है। तो चलो भाई इसके अभी हम एप्लीकेशन को भी देखेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल प्रूफ को देखते हैं। बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन लेंगे तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft इज इक्वल टू होता है इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट e⁻−st ft dt, और इसका जो रिजल्ट आता है उसे हम डिनोट करते हैं किससे, fs से। इट इज इक्वेशन नंबर 1। किसका हमें लाप्लास चाहिए वो तय करना होगा। हमको चाहिए e⁻at ft का लाप्लास चाहिए। डेफिनेशन में ft की जगह देखेंगे साफ साफ हमको क्या लाना होगा, e⁻at ft। तो अगर इसी ft की जगह e⁻at ft रखेंगे तो यहाँ भी तो वही ft है, तो यहाँ भी रखेंगे e⁻at ft का। देयरफॉर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e⁻at इंटू ft इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट e⁻−st इंटू e⁻at इंटू ft इंटू dt। अब आप ये भी देख सकते हैं कि ये तो इंटीग्रल हो गया 0 टू इनफाइनाइट, यहाँ पर बेस समान है, और अगर बेस समान हो तो मैथमेटिकल रूल के अनुसार पावर को हम एक साथ कर सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं e⁻−s a इंटू t इंटू ft इंटू dt, इतना आ गया। अब जरा सा हम थियरम को समझेंगे। यहाँ भी देखिए लिखा हुआ है इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट, यहाँ भी लिखा हुआ है इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट, यहाँ भी ft dt है, यहाँ भी ft dt है, यहाँ e⁻−st है जहाँ st के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट पैरामीटर है। यहाँ e⁻−st के बजाय s की जगह पे s माइनस a है, t की जगह पे तो t है,
लेकिन यस की जगह पे यस माइनस ए है। तो जो बिहेवियर यस का यहाँ है, क्या वही सेम बिहेवियर यस का यहाँ पर यस माइनस ए का है? तो यस भी कांस्टेंट, ए भी कांस्टेंट, यस ए से बड़ा, तो यस माइनस ए एक पॉजिटिव कांस्टेंट। इसका जो बिहेवियर यस का यहाँ पर है वही सेम बिहेवियर यस माइनस ए का यहाँ पर है। तो अगर इसको हम लिख सकते हैं बाय डेफिनेशन दैट इज इक्वल टू एफ यस, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो क्या ये भी लिख सकते हैं दिस इज एफ यस माइनस ए, कहाँ से? बाई 1। तो ये हो गया लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू द पावर ए टी इंटू एफ टी इज इक्वल टू आ गया एफ यस माइनस ए। ये आपका प्रॉब्लम हो गया। अब जरा सा इस पर एक एप्लीकेशन इसका देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं का फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू द पावर माइनस 2t साइन 3t इंटू कॉस टी। यह है प्रॉब्लम आपका। अब प्रॉब्लम तो आपके सामने आ गया। यहाँ देखेंगे, प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करेंगे तो साफ साफ दिख रहा है साइन 3t कॉस टी में ई टू द पावर माइनस 2 से मल्टीप्लाई है। अगर हम फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से इसको कंपेयर करें तो साफ साफ दिख रहा है, ये तो लिखा हुआ है ई टू द पावर ए टी इंटू एफ टी। एफ टी की जगह पे क्या दिख रहा है? साइन 3t इंटू कॉस टी। तो पहले हमें एफ टी का लाप्लास निकालना होगा, क्योंकि फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कहता है कि जिसको आप एफ टी कह रहे हैं, अगर उसका लाप्लास बता लेंगे तो ई टू दी पावर ए टी इंटू एफ टी का भी फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से लाप्लास आप बता सकते हैं। तो कहा यहाँ मान लेते हैं, कहा लेट एफ टी इज इक्वल टू साइन 3t इंटू कॉस टी। एफ टी इतना हो गया। कहा देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल टू हो गया लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 3t इंटू कॉस ऑफ टी। इतना हो गया। एक काम करते हैं, इसका लाप्लास निकलेगा कैसे? क्या इसमें एक काम करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 से इसे डिवाइड कर देते हैं, तो हो जाएगा 2 साइन 3t इंटू कॉस टी हो जाएगा। अगर ये साइन 3t प्लस कॉस टी होता या साइन 3t माइनस कॉस टी होता तब तो हम लीनियर प्रॉपर्टी लगा के इनको अलग अलग करते और आसानी से साइन 80 और कॉस 80 का लाप्लास हमको मालूम है, तो साइन 3t कॉस टी का भी लाप्लास आसानी से बता सकते थे। लेकिन यहाँ तो प्रोडक्ट है इसलिए थोड़ा सा अकल तो लगाना ही पड़ेगा। अब इसको लिख सकते हैं हाफ इंटू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ। कहीं ना कहीं आप यह भी जानते हैं कि 2 साइन एक्स कॉस वाई इज इक्वल टू होता है साइन ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस साइन ऑफ एक्स माइनस वाई। साइन एक्स प्लस वाई और प्लस साइन एक्स माइनस वाई। तो यहाँ देखिए एक्स की जगह आपको दिखेगा 3t और वाई की जगह दिखेगा t, तो इसको इसी फार्मूले से लिख सकते हैं साइन ऑफ एक्स प्लस वाई 3t प्लस टी प्लस साइन ऑफ एक्स माइनस वाई 3t माइनस टी। इतना आ गया। का दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू लाप्लास ट्रांस साइन 3t प्लस टी साइन 4t। इतना आ गया। प्लस साइन 3t माइनस साइन 2t, साइन 3t माइनस टी साइन 2t हो गया। इतना आ गया। का दिस इज इक्वल टू लीनियर प्रॉपर्टी लगा दें, अप्लाई कर दें, तो हो जाएगा इंटू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 4t प्लस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 2t। इतना आ जाएगा। कैसे? बाय लीनियर प्रॉपर्टी। इतना आ गया। अब अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो अब आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 80 क्या होता है वो भी मालूम है। वो हो जाएगा आपका a अपान, तो 4 अपान एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर, प्लस साइन 2t का भी ऐसे करेंगे 2 अपान एस स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। इतना आ गया। कुल मिला के यहाँ से अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, 2 कॉमन हो जाएगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 अपान एस स्क्वायर प्लस 16 और ये हो जाएगा प्लस 1 अपान एस स्क्वायर प्लस 4। ठीक है,
तो ये आपका कुल मिला के आ गया क्या, एफ एस। तो ये हो गया लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ एस। कब, जब एफ टी कितना है, साइन 3t प्लस कास टी, इतना है। अब अगर इतनी बात आपके समझ में आ चुकी है तो एक काम करते हैं, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाते हैं का नाउ वी नो दैट का वो क्या का इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ एस, देन फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू द पावर ए टी एफ टी इज इक्वल टू हो जाता है आपका एफ एस माइनस ए। बट एफ टी इक्वल्स आपने ले रखा है साइन 3t कास टी, ये ले रखा है। और यहाँ जब ई टू द पावर ए टी एफ टी इसको बोला है तो ए की जगह आपको सिर्फ साफ साफ दिख रहा है -2, तो का टेकिंग ए इक्वल्स -2, तो ए इक्वल्स -2 लेंगे तो ये जगह लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू द पावर -2t इंटू एफ टी इज इक्वल टू ए इक्वल्स -2 ले रहे हैं तो यस माइनस -2 ये हो जाएगा एफ एस प्लस 2, इतना आ गया। अब इधर एफ टी रख दें, इधर एफ एस प्लस 2 रख दें तो हो जाएगा देयरफॉर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू द पावर -2t एफ टी इज, देखिएगा एफ टी इज साइन 3t कास टी, तो हो गया साइन 3t इंटू कास टी, इतना हो गया। एफ एस प्लस 2, एफ एस इक्वल से 2/s² प्लस 16 प्लस 1/s² प्लस 4, तो एफ एस प्लस 2 क्या हो जाएगा, 2/s प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 16 प्लस 1/s की जगह क्या रख रहे हैं, s प्लस 2, तो s प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4, इतना आ गया। मन क्या थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दीजिए तो इसको हम लिख सकते हैं 2/s प्लस 2 का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो आएगा s² प्लस 4s प्लस 4 और प्लस 4 प्लस 16 प्लस 20 हो जाएगा, तो हो जाएगा s² प्लस 4s प्लस 20 हो गया। फिर आ जाएगा प्लस 1/s² प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 दैट इज इक्वल 4s प्लस 4 दैट इज इक्वल टू प्लस 8 एंड दिस इज आवर रिजल्ट। ये आ गया आपका, क्लियर है। अब हम लोग इसी के साथ सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। तो व्हाट इज सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, ये देखा जाए। सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी थियरम की बात करते हैं। इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ एस, देन एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इक्वल्स एफ एस एंड जी टी इज एफ टी माइनस ए when t is greater than a and it is 0 when t is less than a, then Laplace transform of gt equals e to the power minus as into fs। यह है आपका प्रॉपर्टी। चलो भाई इसको भी प्रूफ करके देख लेते हैं। कहा क्या गया है, कहा जा रहा है यदि एफ टी का लाप्लास एफ एस है और जी टी एक फंक्शन दिया हुआ है, कहा जी टी का टी यदि ए से बड़ा होगा तो जी टी एफ टी माइनस ए के बराबर होगा और जी टी का टी व्हेन एवर ए से छोटा होगा तो जी टी 0 के बराबर होगा। इसका मतलब जी टी क्लासीफाइड है, इसका बिहेवियर ए के लेफ्ट और राइट में चेंज हो रहा है। तो कहा इस क्लासीफाइड फंक्शन जी टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म ई टू दी पावर माइनस ए एस एफ एस ही होगा, ये प्रूफ करके दिखाइए। तो जैसे पहले काम करते हैं वैसे अभी हम लोग करेंगे का बाई डेफिनीशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म।
लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन क्या होती है वो आपको पता है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी या लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी टी इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट ई टू द पावर माइनस एस टी जी टी डी टी, ऐसे लिख सकते हैं। ये डेफिनेशन हो गया। जी टी के लिख दिया गया, पहले एफ टी के लिए लिख के फिर एफ टी की जगह जी टी रखते, यहाँ सीधे लाप्लास ट्रांसफॉर्म जी टी लिख दिया। चूँकि यहाँ टी की रेंज देखेंगे 0 से लेके इनफाइनाइट तक है और यहाँ जो जी टी दिया गया उसका बिहेवियर एक पॉइंट ए के लेफ्ट राइट में चेंज हो रहा है, तो एक काम करते हैं, इसकी लिमिट को हम ब्रेक करते हैं डेफिनिट इंटीग्रल के प्रॉपर्टी से। तो इसको लिख सकते हैं इंटीग्रल 0 टू ए ई टू द पावर माइनस एस टी जी टी डी टी प्लस इंटीग्रल ए टू इनफाइनाइट ई टू द पावर माइनस एस टी जी टी डी टी। और ये कैसे आ गया? बाय प्रॉपर्टी। डेफिनिट इंटीग्रल का प्रॉपर्टी यूज किया कि रेंज को स्प्लिट करके और उसका सम लेने पर इंटीग्रल के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो उस कंडीशन में अब ये हो गया इंटीग्रल 0 टू ए ई टू द पावर माइनस एस टी। यहाँ टी की रेंज देखेंगे 0 से बड़ा और ए से छोटा है, और यहाँ कहा जा रहा है जब भी टी ए से छोटा होगा तो जी टी किसके बराबर होगा? 0 के। तो यहाँ टी की रेंज चूँकि ए से छोटा है तो यहाँ जी टी की जगह हम लोगों ने क्या लिख दिया? 0। ये होगा 0 डी टी प्लस इंटीग्रल ए टू इनफाइनाइट ई टू द पावर माइनस एस टी। और यहाँ टी की रेंज ए से बड़ी और इनफाइनाइट से छोटी है, तो यहाँ देखिए कहा गया जब भी टी ए से बड़ा होगा तो जी टी एफ टी माइनस ए के बराबर होगा। तो जी टी की जगह हम लोगों ने लिख दिया एफ टी माइनस ए इंटू डी टी। पहला इंटीग्रल वैनिश कर गया। दूसरा इंटीग्रल जो आपके सामने बचा हो गया इंटीग्रल ए टू इनफाइनाइट ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी माइनस ए इंटू डी टी। अब इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा अकल और लगाना पड़ेगा। का एक सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं, पुट कर देते हैं टी माइनस ए इज इक्वल टू यू। कहा शो दैट अगर टी माइनस ए यू लेंगे तो सो दैट डी टी इज इक्वल टू हो जाएगा डी यू। लिमिट चेक करेंगे तो यहाँ देखेंगे टी के रिस्पेक्ट में लोअर लिमिट ए है, तो कहा व्हेन टी इज इक्वल टू ए देन यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? टी की जगह ए रखेंगे, ए माइनस ए इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर कहा व्हेन टी के रिस्पेक्ट में अपर लिमिट इनफाइनाइट है तो टी इक्वल्स इनफाइनाइट लेंगे। कहा देन अगर टी इक्वल्स इनफाइनाइट लेंगे तो यू इक्वल्स हो जाएगा इनफाइनाइट माइनस ए एंड दैट इज इक्वल टू फाइनली इनफाइनाइट। तो अब आएगा क्या? कहा देयरफॉर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी टी इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट। लिमिट चेंज हो गई। अब ये हो गया ई टू द पावर माइनस एस। टी इक्वल्स देखेंगे यहाँ से आपको मिलेगा ए प्लस यू, तो हो गया ए प्लस यू। फिर उसके बाद लिखा एफ टी माइनस ए, टी माइनस ए की जगह यू लिख दिया और डी टी इज इक्वल टू हमको मिल चुका है डी यू। यहाँ अगर इसको हम घातांक का नियम लगाएं तो इसको लिख सकते हैं इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट ई टू द पावर माइनस एस ए इंटू ई टू द पावर माइनस एस यू एफ यू इंटू डी यू। चूँकि यू यहाँ वेरिएबल पैरामीटर की तरह वर्क कर रहा है और यू के रिस्पेक्ट में ई टू द पावर माइनस एस ए कांस्टेंट है, तो इसे इंटीग्रल साइन से बाहर किया और ये लिख दिया ई टू द पावर माइनस एस ए इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट ई टू द पावर माइनस एस यू एफ यू इंटू डी यू। मतलब यहाँ हम लोगों ने प्रॉपर्टी का यूज कर लिया। बोल तो रहे थे यू लेकिन लिख रहे थे टी। चेंज ऑफ वेरिएबल डज नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल। और अगर ये प्रॉपर्टी हमारे समझ में आ गई तो बाय डेफिनेशन इसको तो हम लिख सकते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी। कहाँ से? बाय डेफिनेशन। और अगर बाय डेफिनेशन ये लिख सकते हैं तो संभवतः इसको लिख सकते हैं ई टू द पावर माइनस एस ए और लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी को लिख सकते हैं हम एफ एस। तो कुल मिला के ये हो गया लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी टी इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एस ए इंटू एफ एस। और यही आपको प्रूफ करना था, दिखाना था प्रूफ करके आपको कि ये रिजल्ट होल्ड करता है। अब अगर ये बात आपके समझ में आ चुकी है तो इसी से मिलता जुलता एक एग्जाम्पल आपके सामने रखते हैं ताकि इसका एप्लीकेशन भी समझ में आ जाए। एग्जाम्पल ले लिया,
एग्जाम्पल में कहा कि फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी, फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी where एफ टी इक्वल्स कह दिया गया t-1 का होल स्क्वायर when t is greater than 1 and it is 0 when t is less than 1। ये कहा गया आपसे, कोई समस्या नहीं है। एफ टी इक्वल्स यही कहा गया t-1 का होल स्क्वायर when t। तो देखेंगे जो अभी जस्ट आपको प्रॉपर्टी बताई गई है, समझाई गई है, उस प्रॉपर्टी से देखेंगे तो यहाँ भी लिखा था एफ टी माइनस ए वन टी इज ग्रेटर देन 0 वन टी इज लेस देन ए। तो यहाँ देखेंगे ए की जगह साफ साफ 1 दिख रहा है। ओके, ए की जगह क्या दिख रहा है 1, मैच करा लीजिए। ए की जगह क्या दिख रहा है 1 दिख रहा है। चलो ये भी हो गया। अब एफ टी क्या होगा, तो एफ टी इक्वल t-1 का यहाँ एफ एस क्या होगा, तो यहाँ एफ टी इज इक्वल टू मान लेंगे टी स्क्वायर, क्योंकि ए की जगह अगर 1 है तो ए को हटाएंगे तो एफ टी मिलेगा, तो एफ टी इक्वल्स हो जाएगा टी स्क्वायर। टी स्क्वायर का लाप्लास आप जानते हैं क्या होगा, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी टी क्या होगा e टू द पावर माइनस एस इंटू एफ एस। तो ए की जगह आ जाएगा 1 तो हो जाएगा e टू द पावर माइनस एस, और एफ एस क्या होगा, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर जो आएगा वही आपका क्या बन जाएगा, एफ एस बन जाएगा। तो ये प्रॉब्लम संभवतः आप आसानी से इस मेथड से आप कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक्स।